दोस्तों आज आपको लेके चलते हैं चींटियों की दुनिया में और दिखाएंगे कि चींटियों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और एक लड़का जो उन्हें हमेशा परेशान करता था तो गुस्से में आकर चींटियों के ग्रुप ने उसके साथ क्या किया, चलिए जानते हैं। यहाँ पर हमें चींटियों की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर सारी चींटियाँ अपना खाना इकट्ठा कर रही थी और अपना नॉर्मल लाइफ जी रही थी। तभी उन पर अटैक होता है और सारी चीजें इधर उधर होने लगती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा जिसका नाम लूकस है वो उनके घर को तबाह कर रहा है। उन छोटी छोटी चींटियों के लिए लूकस काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। सारे चींटियों का घर लूकस के बगीचे में ही रहता है। लूकस अपने माँ बाप और एक बहन के साथ रहता था। लूकस काफी ज्यादा अकेला बच्चा था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था और लूकस को बाकी बच्चे बुली भी करते थे और उसे हमेशा परेशान करते थे। खासकर कि ये बड़ा बच्चा स्टीव जो कि लूकस को काफी ज्यादा मारता था और उसे हमेशा परेशान करता था। इसी की वजह से लूकस जैसे कमजोर बच्चे स्टीव के साथ हो जाते थे। लूकस को इस बात का काफी बुरा लगता था, लेकिन लूकस ये सारी चीजों का गुस्सा उस चींटियों के घर पर निकालता था और वो अपनी वाटर गन निकालता है और उनके घर पर फायर करने लगता है, जिससे कि उन चींटियों का घर थोड़ा सा तबाह हो जाता है और वो चींटियां काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ है। लूकस जब भी लो फील करता है या फिर स्टीव उसे परेशान करता है तो उसका गुस्सा उन चींटियों के घर पर निकालता है। इसी की वजह से उन चींटियों की कॉलोनी में ये बात फैल गई थी कि लूकस एक डिस्ट्रॉयर है और वो पूरे कॉलोनी को तबाह कर देगा। यहाँ पर हमें एक एंट दिखाया जाता है जिसका नाम जार्क होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। सोचो चींटियों के भी गर्लफ्रेंड हो रहे हैं। जार्क एक स्टोन से स्पिरिचुअल परफॉर्म करने का एक लिक्विड बना रहा था क्योंकि उनकी पूरी कॉलोनी को लूकस से छुटकारा चाहिए था और लूकस के लगातार अटैक होने की वजह से उनकी कॉलोनी तबाह होने आ चुकी थी और खाना बिल्कुल नहीं बचा था। तो जार के दिमाग में एक आइडिया था जो कि वो किसी को नहीं बताता है और वो अपने एक स्पिरिचुअल स्टोन से एक लिक्विड को ग्लो करने लगता है जो कि काम नहीं कर रहा था। एक दिन लूकस अपने बगीचे में पानी देता रहता है, तभी स्टीव और उसके साथी वहाँ आते हैं और लूकस के ऊपर एक बॉम्ब फेंक देते हैं जो कि उसके पास आकर फट जाता है और वो एक दूसरा बॉम्ब भी फेंकता है, लेकिन वो जलता नहीं। अब लूकस को काफी गुस्सा आ रहा था और आपको पता ही है कि लूकस को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, वो चींटियों की कॉलोनी को देखता है और उसके ऊपर पानी मारने की सोचता है। यहाँ पर जार्क उस स्टोन से अपना स्पिरिचुअल परफॉर्म ही कर रहा था और उसका स्पिरिचुअल सक्सेसफुल हो जाता है और वो लिक्विड ग्लो करने लगता है। वो इतने दिनों से जिसका ट्राई कर रहा था वो आखिर बन गया। वो काफी ज्यादा खुश होता है, तभी वो पूरी जगह पानी से भर जाती है और पता चलता है कि लूकस ने उनकी पूरी कॉलोनी पर पानी गिराना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उन चींटियों की पूरी कॉलोनी तबाह होना स्टार्ट हो गई है। लूकस उन चींटियों की पूरी कॉलोनी को तबाही करने वाला था, तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि लूकस के फादर ने पोस्ट कंट्रोल के लिए बुलाया था उनके घर में और बगीचे में सारी चींटियों की कॉलोनी को खत्म करने के लिए वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। इसलिए वो लूकस के फादर के बदले लूकस को साइन करने के लिए कहता है और लूकस वहाँ पे साइन भी कर देता है। यहाँ पे सारी चींटियाँ पानी से जूझ रही थी। वो कैसे भी करके सभी को बचाते हैं और एक सेफ प्लेस पे लेके आ जाते हैं। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लूकस इसी तरीके से उनकी पूरी कॉलोनी को तबाह कर देगा। तभी जार्क उससे कहता है कि मेरा स्पिरिचुअल वाला लिक्विड तैयार हो चुका है। किसी को भी पता नहीं था कि उसका आखिर प्लान क्या है और वो और उसकी टीम पहुँच जाती है कैसे भी करके लूकस के रूम में। यहाँ पर देखने मिलता है कि चींटियों के लिए सब चीज कितना बड़ा का दिखता है। वो कैसे भी करके लूकस के पास पहुँचते हैं और जार्क लूकस के कान में वो लिक्विड डाल देता है जो उसने बनाया था और जब लूकस उठता है तब वो पाता है कि उसकी चारों ओर की चीजें काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और ऐसे करते हुए वो बैठ के नीचे गिर जाता है एक चिप्स के पैकेट में। नीचे जार्क और उसके लोग लूकस का इंतजार कर रहे थे और जार्क ने जो लिक्विड बनाया था वो सक्सेसफुली रन हो गया। वो लिक्विड किसी भी बड़ी चीज को छोटे चीज में कन्वर्ट कर देगा और उसने लूकस को छोटा बना दिया था। वो सारे लूकस को लेके अपनी कॉलोनी में आते हैं और वहाँ पे सभी एंड लूकस का बहुत गुस्से से इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वो उसे मार डालेंगे। जब सारी चींटियों के गार्ड लूकस को कोर्ट के सामने लाते हैं तब उन सभी चींटियों का एक जज होता है वो लूकस की सजा सुनाता है और सभी लोग ये मांग करते हैं कि लूकस को मार दिया जाए। तभी वहाँ पर उन सभी चींटियों की रानी आती है और वो बताती है कि लूकस को जान से नहीं मारा जाएगा
उसे सजा देने के लिए ल्यूकस को अब सारी चींटियों के बीच रहना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि आखिर चींटियां रहती कैसे हैं और हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और ये सब करना चींटियों की प्रजाति के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। अब ल्यूकस को उन सभी चींटियों के बीच रहकर अपना गुजारा करना था और उनके तौर तरीके सीखने थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। यहाँ पे ज़ार्क की गर्लफ्रेंड जिसका नाम हुआ था उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन ल्यूकस यहाँ पे काफी डरा हुआ था, इसलिए वो उससे दूर भागता है और किसी से बात नहीं करता। अगले दिन ल्यूकस को बाकी सभी एंड के साथ ट्रेनिंग के लिए लेके आया होता है और एक इंस्ट्रक्टर उन्हें रोज रहता है। वहाँ पे चींटियों की एक ब्लू और एक रेड टीम थी। उन दोनों टीम को सभी ऑब्स्टिकल पार करते हुए उस ब्लूबेरी को लेके आना था और जिसकी टीम उस ब्लूबेरी को सबसे पहले लेके आ जाएगी वो जीत जाएगी, लेकिन उस टीम के सभी मेंबर्स आ जाने चाहिए। यहाँ पे ल्यूकस ब्लू टीम के साथ था जो कि काफी अजीब फील कर रहा था क्योंकि ये उसके साथ कभी नहीं हुआ। उसने अपने रियल लाइफ में भी कभी ये सब चीज किया नहीं। यहाँ पे मैच शुरू होता है और सभी उस ब्लूबेरी की तरफ भागने लगते हैं। वो जब आगे जाते हैं तब उन्हें एक दरार मिलता है और बाकी चींटियां वॉक करके उस गड्ढे को पार करने लगती हैं। वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं और एक ब्रिज बना लेती हैं, लेकिन ल्यूकस अकेले ही उसे पार करने की कोशिश करता है और उस दरार में गिर जाता है। तब इंस्ट्रक्टर उसे वहाँ से निकालता है। उन लोगों को प्लांट्स के ऊपर से जाना था। यहाँ पे ब्लू टीम की चींटियां वहाँ पर टीम वर्क करती है और इस बार ल्यूकस थोड़ा सा उनके साथ हेल्प करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन जब वो एक के ऊपर एक चढ़ते रहते हैं तब ल्यूकस उनका हाथ छोड़ देता है और वो जाकर उस पार गिर जाता है। भले ही ल्यूकस ने ये अनजाने में किया हो, लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो काफी ज्यादा जल्दी पहुंच गया। ब्लू टीम की चींटियां ये देखकर चौंक जाती है और वो भी ये सेम टेक्निक यूज करती है वहाँ पहुँचने के लिए। अब वो ब्लूबेरी तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन अब टास्क था जल्द से जल्द उस पार पहुँचना। तो बाकी टीम की चींटियां उस ब्लूबेरी को लेकर ऊपर चढ़ने लगती हैं, लेकिन ल्यूकस कोई चींटी नहीं था। वो उन पत्थरों पर चढ़ नहीं पा रहा था। ल्यूकस इसी वजह से काफी ज्यादा नाराज होता है और उसकी टीम हार जाती है। वह ल्यूकस से बात ही करती रहती है। तभी उसे सेंस होता है कि काफी बड़े बड़े इंसेक्ट्स का हमला हो गया है और वो ल्यूकस को लेकर भागने लगती है। वो बड़े बड़े इंसेक्ट्स उन चींटियों की कॉलोनी पर हमला कर देते हैं। सब चींटी यहाँ से वहाँ भाग रही थी। यहाँ पर वो इंसेक्ट्स हुआ को पकड़ लेते हैं और बॉयफ्रेंड जार्क उसे बचा नहीं पाता। वो ल्यूकस को कहता है कि उसे बचाने के लिए, लेकिन ल्यूकस कुछ सोच नहीं पाता और वो वहाँ से भागने लगता है। जार्क को इस बात का काफी बुरा लगता है। यहाँ पर यूकस के ऊपर भी वो इनफेक्ट हमला कर देते हैं और यूकस को एक आइडिया आता है। वो सन की रोशनी से उस बॉम्ब को जलाता है। तब वो अपने आप को चारा बनाकर उसका डंक बॉम्ब में फंसा देता है और कुछ देर बाद वो बॉम्ब फट जाता है और पूरी कॉलोनी छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पे सभी को लग रहा था कि ल्यूकस ने उनकी जान बचा ली। वो इन्फेक्ट्स हुआ को नीचे गिरा देते हैं और वो घास के बीच में गिर जाती है। उसी रात सारी चींटियां ल्यूकस के साथ इस जीत का पार्टी मना रही होती है और ल्यूकस पहली बार उनका खाना ट्राई करता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ चींटियां ल्यूकस को रानी से मिलाने लेके जाती है और ल्यूकस उनकी दीवारों पर दिखता है बहुत बड़े बड़े ड्राइंग जो कि चींटियों की प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूकस को पता चलता है कि उन चींटियों की भी एक संस्कृति है और उन्होंने ये सब बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। ल्यूकस को अपनी गलती का भी एहसास होता कि उसने इतने दिनों तक उन चींटियों पर हमला किया। यहाँ एक रात यूकस जार के साथ होता है। जार के यूकस को बोलता है तुम इस पूरी कॉलोनी के लिए खतरा हो और वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो ल्यूकस को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हुआ जार की इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यूकस काफी अकेला फील कर रहा था, इसलिए वो एक नदी के सामने जाकर खुद को ही देखता रहता है। उसे कैसे भी अपने रियल लाइफ में वापस जाना था। तभी वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बड़ा सा मेंढक निकल रहा है और वो अब उसे खाने वाला है। बाकी चींटियां आकर ल्यूकस को लेकर भागने लगती हैं। वो चींटियां एक केन पर चढ़ जाती है, लेकिन ल्यूकस उस केन पर नहीं चढ़ पा रहा था। इसी की वजह से वो मेंढक उसे खा लेता है और उसे अपने पेट में डाल देता है और अब वो बुरी तरीके से फंस चुका था। यहाँ पे बाकी चींटियों को भी इस बात का पता चलता है कि यूकस को उस मेंढक ने खा लिया है। जार को जब इस बात का पता चलता है तब वो उस मेंढक के पास जाता है। वो उस मेंढक को खुद को खाने के लिए कहता है और वो मेंढक उसे खा लेता है। तब जार्क भी उसके पेट में चला जाता है। जार्क के पास एक जड़ी बूटी थी जो वो उसके पेट में घुसा देता है
और जब वो उसे घुसाता है तब मेंढक उल्टी कर देता है और उसके पेट के अंदर की सारी चीज बाहर निकल जाती है। यहाँ पे जार्क ने ल्यूकस की जान बचाई थी, इसी की वजह से हुआ। उससे नाराज नहीं होती, वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ल्यूकस अब ठीक है। और यहाँ सुबह होती है। उन लोगों को एक बड़ी सी चींटी वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि उनकी रानी आ गई है। लेकिन ल्यूकस जब उसे देखता है तब उसे पता चलता है कि वो कोई रानी नहीं है, वो वही आदमी है जो पेस्ट कंट्रोल करने आया है और सारी चींटियों को मारने आया है। वो उन सारी चींटियों को बताता है कि वो आदमी उनकी पूरी कॉलोनी को तबाह कर देगा गैस की मदद से। और ल्यूकस ये भी बताता है कि उस आदमी को ये सब करने के लिए उसने ही कहा था और उस एग्रीमेंट पर साइन किया था। सभी चींटियों को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो ल्यूकस को बंदी बनाने के लिए लेके जाते हैं। तभी ल्यूकस वहाँ से भाग के उन सभी को बताता है कि हम उसे भगा सकते हैं। वो उस आदमी को वहाँ से भगाने के प्लान बताता है सभी को कि वो बाकी सभी इंसेक्ट्स से बात करेंगे और उनकी मदद लेकर उसके कान पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो आदमी यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन वहाँ पर उस आदमी ने कान में ईयरबड्स डाले हुए थे, जिसकी वजह से ल्यूकस का एक प्लान तो बेकार हो जाता है और वो आदमी उन पर जहरीले गैस छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से सारे इंसेक्ट्स मरने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके उन चींटियों की कॉलोनी की तरफ बढ़ते जा रहा था अब, और उनकी बाकी चींटियों की टीम को कुछ करना पड़ेगा। उसी पॉइजनस गैस के हमले में ल्यूकस और हुआ नीचे गिर जाते हैं और हुआ उस बड़े से इंसेक्ट के नीचे फंस जाती हैं। वो पॉइजनस गैस उनकी तरफ बढ़ रही थी। सोच रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन इस बार वो भागता नहीं है, उस बड़े इंसेक्ट को उठाता है और उसे लेकर भागने लगता है। यहाँ पर हुआ ल्यूकस को ये देखकर चौंक जाती है कि वो अब दीवार पर आसानी से चढ़ सकता है, यानी कि उसमें भी अब चींटियों की क्वालिटी आने लगी है। अब ल्यूकस जार के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो लिक्विड जिससे कि ल्यूकस छोटा हुआ था वो उस आदमी में इंजेक्ट कर देंगे, जिससे कि वो आदमी भी छोटा हो जाएगा। ल्यूकस एक इंसेक्ट के डंक पे वो लिक्विड लगा देता है और वो इंसेक्ट जाकर उस आदमी के पीछे डंक मार देता है, जिससे कि वो लिक्विड उसकी बॉडी में चला जाता है और वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर वो आदमी काफी डर गया था और वो भागने लगता है और इसी तरीके से वो चींटियों की कॉलोनी पूरी तरीके से बच जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद सभी को पता चल गया था कि ल्यूकस वैसा नहीं है। ल्यूकस अब सुधर चुका है। जार्क उसे बड़ा होने का लिक्विड वापस दे देता है, जिसकी वजह से ल्यूकस वापस अपने बड़े फॉर्म में आ जाता है। वो अब उन चींटियों की कॉलोनी को तबाह नहीं करता था, बल्कि उनकी खाने में हेल्प करता था, उन्हें कैंडी प्रोवाइड करता था और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाती रहती है।